मोहतरम सामईन व नाज़रीन के सामने आज मैं सलाम पेश करते हुए ज़बान दिल की बात करना चाह रहा हूँ। द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। बात की इब्तिदा करने के पहले मैं इकबाल अशहर की एक नज़्म आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसे हिंदुस्तान के अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में लिखा है और एक तरह से उसको बुनियाद बनाया है अपने फ़ैसले की। वो नज़्म है कि उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी ख़ुद को मुसलमान नहीं जाना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। ये नज़्म सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने जो मुकदमा उसके सामने पेश हुआ था, स्पेशल लीव पिटीशन वर्षा ताई बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के फ़ैसले में इस नज़्म को सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है। ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था उर्दू को म्यूनिसिपल काउंसिल पाटूर जो महाराष्ट्र में है उसके साइन बोर्ड पर इस्तेमाल किया गया। साइन बोर्ड पर ऊपर मराठी में लिखा गया और उसके बाद नीचे हिंदी में लिखा गया। वर्षा ताई जो इस मुकदमे में अपील करने वाली थी, उन्होंने कहा था कि जितने भी साइन बोर्ड्स हैं वो सारे के सारे मराठी में सिर्फ होने चाहिए और उर्दू नहीं शामिल होनी चाहिए, और जो शामिल की गई है वो गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की इब्तिदा इस कोर्ट से किया है कि व्हेन यू लर्न ए लैंग्वेज यू डोंट जस्ट लर्न टू स्पीक एंड राइट ए न्यू लैंग्वेज, you also learn to be open-minded, liberal, tolerant, kind and considerate towards all mankind। ये कोट है मौलूद बेनज़ादी का, जिसका मतलब है कि जब आप कोई ज़बान सीखते हैं तो सिर्फ बोलना और सीखना ही नहीं सीखते, बल्कि आप खुले दिमाग के हो जाते हैं, लिबरल होते हैं, टॉलरेंट होते हैं, यानी आप बर्दाश्त करने वाले हो जाते हैं, सहिष्णु हो जाते हैं, दयालु और नरमदिल हो जाते हैं तमाम इंसानियत के लिए। जब ये उर्दू में साइन बोर्ड लगाया गया था, एक म्यूनिसिपल काउंसिल का रेजोल्यूशन था कि उर्दू में भी साइन बोर्ड्स पर लिखा जाए, तो उसके ख़िलाफ़ वर्षा ताई ने कलेक्टर को एक दरख्वास्त दी कि ये गैर कानूनी है। कलेक्टर ने वर्षा ताई की बात को मानते हुए इसे तस्लीम किया कि ये अमल गैर कानूनी है। इसके ख़िलाफ़ डिवीज़नल कमिश्नर के यहाँ अपील हुई और 30 अप्रैल 2021 को डिवीज़नल कमिश्नर ने कलेक्टर के इस फैसले को कलअदम करार दे दिया और कहा कि नहीं, उर्दू में भी लिखा जा सकता है। उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की गई जिसमें कहा गया कि कमिश्नर का फ़ैसला गलत है। हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले से में ये कहा कि नहीं, मराठी के साथ उर्दू को भी लिखा जा सकता है। और जो जस्टिफिकेशन दिए गए थे वो ये थे कि कम्युनिटी फेमिलियरिटी बढ़ती है इससे, यानी कम्युनिटी वाले जो हैं फेमिलियर होते हैं, वाकिफ़ होते हैं, वाकफियत बढ़ती है, क्योंकि बहुत से लोकल लोग जो हैं, मकामी लोग जो हैं वो उर्दू बोलते हैं।
दूसरी बात ये कि 1956 से ही बाई लिंगुअल 2 ज़बानों में इश्तिहारात और बोर्ड्स लगते थे, तो ये कोई गलत नहीं है। और कोई कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं होती है अगर उर्दू में साइन बोर्ड पर लिखा जाता है, और इससे शमूलियत शामिल होती है, लोग मिलते हैं। लैंग्वेज हेल्प्स यूनिफाई एंड कम्युनिकेट विद डाइवर्स रेजिडेंट्स, मुख्तलिफ तरह के लोगों को ज़बान के ज़रिए जोड़ा जा सकता है। इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जो स्पेशल लीव पटिशन दाखिल की गई, उसमें कहा गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, लिहाजा सिर्फ मराठी में ही साइन बोर्ड्स लगने चाहिए। और 2022 का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कानून है वो ये कहता है कि मराठी जो है वो सरकारी ज़बान होगी, लिहाजा उसी ज़बान में सारे साइन बोर्ड्स वगैरह लगने चाहिए। और ये जो म्यूनिसिपल काउंसिल का फ़ैसला है ये गलत है और इसे गैर कानूनी करार देना चाहिए, और हाई कोर्ट ने मामले को सही तरीके से नहीं समझा। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े अहम ऑब्जर्वेशंस किए हैं, वो बड़े ज़रूरी हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लेट आवर कॉन्सेप्ट बी क्लियर, मतलब हमें हमारा ये नज़रिया जो है वो साफ़ होना चाहिए कि लैंग्वेज इज़ नॉट रिलीजन, कि ज़बान जो है, भाषा जो है वो मज़हब नहीं है। लैंग्वेज डज नॉट इवन रिप्रेजेंट रिलीजन, और ज़बान जो है वो रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है रिलीजन को। लैंग्वेज बिलोंग्स टू ए कम्युनिटी, लैंग्वेज जो है एक बिरादरी, एक कम्युनिटी की होती है, एक रीजन की होती है, एक इलाके की होती है, आवाम की होती है, वो किसी मज़हब की नहीं होती। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि लैंग्वेज इज़ कल्चर, ये सकाफ़त है, तहज़ीब है, फ़रहंग है, संस्कृति है। लैंग्वेज इज़ द यार्ड स्टिक टू मेजर द सिविलाइजेशन मार्च ऑफ ए कम्युनिटी एंड इट्स पीपुल। ये लैंग्वेज जो है, ज़बान जो है, ये एक पैमाना है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिविलाइजेशन किस तरह से आगे बढ़ी है और उस तहज़ीब के लोग किस तरह से आगे बढ़े हैं, और वो कम्युनिटी और वो लोग जो हैं वो किस तरह से आगे बढ़े हैं। सो इन द केस ऑफ उर्दू विच इज़ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ गंगा जमुनी तहज़ीब आर द हिंदुस्तानी तहज़ीब, और यही बात उर्दू में भी लागू होती है, जो बेहतरीन मिसाल है हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब और हिंदुस्तानी तहज़ीब की। तीसरी अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है कि उर्दू डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड इन इंडिया ड्यू टू द नीड फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चरल माइलूज हु वांटेड टू एक्सचेंज आइडियाज़ एंड कम्युनिकेट अमंग देमसेल्फ। मतलब उर्दू पैदा भी यहीं हुई, तरक्की भी यहीं पाया उसने, और फैली भी यहीं लोगों की ज़रूरत के तहत, क्योंकि लोग मुख्तलिफ तहज़ीबों के थे। उनमें जब आपस में इख्तिलात हुआ, मेल मिलाप हुआ और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ख़यालात की तब्दीली हुई, तबादला ख़याल हुआ, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो उसे कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे दूसरे तक पहुंचाया जाए, उसका एक ज़रिया बनी उर्दू। और इस तरह से उर्दू हिंदुस्तान ही में पैदा हुई और यहीं फली फूली और बढ़ी है। Over the centuries, it attained ever greater refinement and became the language of choice for many acclaimed poets. और सदियों में ये बहुत ही मशहूर शोरा की ज़बान बनी, और इसमें बहुत ही सुधार हुआ, बहुत ही रिफ़ाइन हुई है ये, और ये यानी आला तालीम याफ्ता और आला किस्म के लोगों की ज़बान बनी। It would not be incorrect to say that one cannot have a day-to-day conversation in Hindi without using words of Urdu or words derived from Urdu. और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई गुफ्तगू कर ही नहीं सकता, बात कर ही नहीं कर सकता, जब तक कि वो अपनी बातचीत में उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल न करे और उर्दू से अपने के अल्फाज को न ले। और आखिर में कहा कि गवर्नेंस और लॉ जो है ये परमिट करता है कि लिंग्विस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी ज़बान की लचक जो है ये गवर्नेंस और क़ानून की ज़रूरत है।
اس کے بعد سپریم کورٹ نے جو قانونی باتیں کہی ہیں وہ یہ کہی ہے کہ اردو جو ہے اس کا شامل کرنا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، یعنی اگر اردو کو بھی استعمال کیا گیا ہے سائن بورڈ میں تو یہ کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے بڑے واضح لفظوں میں کہا کہ ایکٹ میں یہ ضروری ہے کہ مراٹھی میں بورڈ لگایا جائے، لیکن یہ ایکٹ جو ہے، یہ قانون جو مہاراشٹرا گورنمنٹ کا ہے، وہ یہ کہیں ممانعت نہیں کرتا، منع ہی نہیں کرتا کہ اردو کو بطور زبان استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور قانونی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ اردو اور مراٹھی میں ساتھ ساتھ بورڈ کیوں نہ لگائے جائیں۔ نتیجے میں جو سمری نکلتی ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ مانا کہ بائی لنگویل سائن بورڈز لگانا قانوناً صحیح ہے، یہ ہماری انکلوسیوٹی اور ٹریڈیشن کو سپورٹ کرتا ہے، ہماری جو روایات ہیں اور آپس میں جو ہمارا میل جول ہے اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے، اس میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مراٹھی ریمینس آفیشیل، یعنی مراٹھی زبان جو ہے وہ آفیشیل زبان ہے، لیکن اردو کو ایز این ایڈیشنل لینگویج بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ مراٹھی کے ساتھ اردو کے استعمال کرنے میں کوئی پابندی یا کوئی غیر قانونی بات نہیں ہوگی۔